Request from जय गणेश देवा जय गणेश देवा माता जाकी पार्वती पिता महादेवा माता जाकी पार्वती पिता महादेवा एक दंत दयावंत चार भुजाधारी माथे सिंदूर सोहे मूसे की सवारी एक दंत दयावंत चार भुजाधारी माथे सिंदूर सोहे मूसे की सवारी पान झर फूल झरी और झर मेवा पान झर फूल झरी और झर मेवा लड्डूअन को भोग लगी संत करे सेवा लड्डूअन को भोग लगी संत करे सेवा जय गणेश देवा जय गणेश देवा माता जाकी पार्वती पिता महादेवा माता जाकी पार्वती पिता महादेवा अंधन को आँख देत कोरियन को काया अंधन को आँख देत कोरियन को काया अंधन को पुत्र देत निर्धन को माया अंधन को पुत्र देत निर्धन को माया सूर्य श्याम शरण करे सफल कीजिए सेवा सूर्य श्याम शरण करे सफल कीजिए सेवा माता जाकी पार्वती पिता महादेवा माता जाकी पार्वती पिता महादेवा जय गणेश देवा जय गणेश देवा माता जाकी पार्वती पिता महादेवा माता जाकी पार्वती पिता महादेवा माता जाकी पार्वती पिता महादेवा श्री परमात्मने नमः। श्री गुरुवे नमः। श्री गणेशाय नमः। नमो भगवते वासुदेवाय।
गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदम् मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरुकृपा मोक्षमूलं गुरुकृपा। सभी बालक लोग हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुर सुधार बरनउँ रघुवर विमल जसु जो दायक बल चार बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश तिहु लोक उजागर रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन बरन विराज सुवेशा कानन कुंडल कुंचित केशा हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मुंज जनेऊ साजे शंकर सुवन केशरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिवे को आतुर प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र जी के काज सवारे लाए सजीवन लखन जियाए श्री रघुबीर हरषि उर लाए रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई सहस बदन तुमरो यश गावे अस कहि श्रीपति कंठ लगावे
सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा नारद सारद सहित अहिषा जम कुबेर दिक्पाल जहाते कवि कोविद कहि सके कहाते तुम उपकार सुग्रीव ही कीना राम मिलाय राजपद दीन्हा तुम्हरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना जुग सहस्त्र योजन पर भानु लील्यो ताहि मधुर फल जानु प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माहि जलधि लांघि गए अचरज नाही दुर्गम काज जगत के चेते सुगम अनुग्रह तुमरे तेते राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिनु पैसारे सब सुख लहे तुम्हारी शरणा तुम रक्षक काहू को डरना आपन तेज समारो आपे तीनों लोक आंकते कांपे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नाशे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत बीरा संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे चारों जुग परताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असबर दीन जानकी माता राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा तुम्हारे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंत काल रघुबरपुर जाए जहाँ जन्म हरि भक्त कहाए और देवता चेतन धरई हनुमत से सर्व सुख करई संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमिरे हनुमत बलबीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई
जो 7 बार पाठ कर कोई, छोट ही बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय मह डेरा। कीजे नाथ हृदय मह डेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरपुर। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की, श्यावर रामचंद्र भगवान की, पवन पुत्र हनुमान जी महाराज की, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, गौ माता की, गंगा मैया की, सब संतों की, सब भक्तों की, श्यानंदेश्वर महादेव की। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। सभी बालक लोग अपने स्थान पर, अपने आसन पर बैठ जाएंगे और पहले 2 मिनट के लिए जप करेंगे। आज चूंकि भक्त प्रहलाद का प्रसंग है, तो भक्त प्रहलाद ने जिस मंत्र का अनुष्ठान किया था, जप किया था, उस जप को करेंगे। पहले बोल करके फिर बाद में थोड़ी देर के लिए मन ही मन जप करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 अब आंख बंद करके और वाणी को भी बंद करके मन ही मन इस मंत्र को जप करेंगे। अब प्राणायाम करेंगे। आज भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे। श्वास को लेना छोड़ना दोनों नाकों से, पहले धीरे धीरे शुरू करके फिर धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे। साथ में करेंगे, पहले भी इसको बताया है।
इसको धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे, 1 मिनट तक लेकर के जाएंगे। इसको करने से हमारी नाड़ियां सब शुद्ध हो जाती है, प्राण शक्ति मजबूत होती है, बलवान होती है। जो शरीर में ऑक्सीजन की कमी होती है वह भी दूर हो जाती है। अब इसके बाद प्रार्थना करेंगे। भक्त प्रहलाद भगवान से प्रार्थना करते हैं। जब भगवान ने हिरण्यकश्यप का वध कर दिया तो उसके उपरांत भी भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ और भगवान बड़ी गर्जना कर रहे हैं, नरसिंह रूप में प्रकट हुए हैं। शेर का आधा शरीर है, आधा नर का है। तो भगवान के उस विकराल भयानक विभत्स रूप को देखकर तीनों लोग कांप गए। जितने भी वहां असुर थे, राक्षस थे, बहुत से तो भाग गए, पलायन कर गए और बहुत से वहीं पर मूर्छित होकर गिर गए। लेकिन जो भक्त प्रकृति के थे, जो वहां देवतागण आए थे, वे भी भगवान के स्वरूप को देख करके डर के मारे कांपने लगे। तो जैसे भगवान सूर्य की ओर हम लोग देख नहीं सकते, इतना प्रकाश है कि हमारी आंखें अपने आप बंद हो जाती जब हम भगवान सूर्य को देखते हैं। वैसे ही भगवान नरसिंह के उस रूप को देखकर सबकी आंखें बंद हो जाती है, सब भयभीत हो जाते हैं और भगवान का क्रोध शांत नहीं हो रहा है। तो देवर्षि नारद जी को भेजा गया क्योंकि वे भगवान के प्रिय भक्त हैं, लेकिन वे भी भगवान के उस रूप को देखकर नजदीक नहीं गए। तब भगवती लक्ष्मी को भेजा गया कि ये क्रोध को शांत कर देंगी, लेकिन वे भी जब नजदीक गई तो भगवान के उस रूप को देखकर डर गई और वापस लौट आई। तब ब्रह्मा जी ने भगवान के उस आवेश को, उस क्रोध को शांत करने के लिए भक्त प्रहलाद को भेजा। भक्त प्रहलाद हाथ जोड़े हुए भगवान के नजदीक गए और भगवान को प्रणाम किया। तो भगवान की ही गोद में हिरण्यकश्यप का शव पड़ा हुआ था, जिसको भगवान ने नोच करके उसका वध कर दिया था और रक्त का पान कर रहे थे। आंतों को निकाल करके गले में डाल दिया था। तो भगवान ने शव को फेंक दिया और प्रहलाद को गोद में बिठा लिया और भगवान प्रेम करने लगे। जैसे गौ माता अपने बछड़े को चाटती है, प्रेम करती है, वैसे ही भगवान भी अपनी जिह्वा से चाटने लगे भक्त प्रहलाद को, सिर पर हाथ सहलाने लगे, प्रेम करने लगे। भगवान ने कहा कि अरे प्रहलाद, ये सब लोग देख करके डर रहे हैं, तुम्हें मेरे इस रूप से भय नहीं लगता? तुम्हें डर नहीं लग रहा? तो भक्त प्रहलाद प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, मुझे आपके किसी भी स्वरूप से भय नहीं लगता, केवल एक स्वरूप से भय लगता है। आप चाहे किसी भी रूप में आए, यद्यपि मैंने आपके इस रूप की उपासना नहीं की थी, मैंने तो आपके नारायण रूप की उपासना की थी, लेकिन आप इस रूप में भी आ गए तो इस रूप में भी आपको नमन है, आपका वंदन करता हूं। मैंने आपको सर्व रूपों में उपासना की, इसलिए मुझे आपके किसी अवतार से भय नहीं लगता, किसी रूप से भय नहीं लगता, लेकिन आपकी माया से मुझे भय लगता है। अतः हे प्रभु, अपनी माया से मेरी रक्षा करें। ये सारा जगत आपकी माया के वश में है, मैं इस माया से भयभीत रहता हूं कि कहीं मैं इस माया के वश में न हो जाऊं। अतः मुझे आप अपने वश में रखें प्रभु, मुझे आप अपनी शरण में रखें। तो भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। भगवान ने कहा कि हे प्रहलाद, मुझे आने में बड़ा विलंब हो गया, लेकिन क्या करूं, तुमने कभी भी कष्ट में मुझे नहीं बुलाया, इसलिए आने में विलंब हो गया। अभी भी तुमने मुझे बुलाया नहीं था, लेकिन इस दुष्ट ने आने के लिए मजबूर कर दिया। जब इसने कहा कि यदि तुम सत्य कहते हो कि तुम्हारा भगवान सब और रहता है, सब दूर रहता है, तो इस खंबे में से निकाल के दिखाओ,
तो अपने भक्त के वचनों को सत्य करने के लिए, तुम्हारी प्रतिष्ठा के लिए, और अब इसका समय भी पूर्ण हो गया था, अतः इसका विनाश करने के लिए मैं प्रकट हुआ। तो मांगो, क्या वरदान मांगते हो? तो भक्त प्रहलाद कहते हैं कि प्रभु, जब आप ही प्राप्त हो गए तो अब मुझे क्या चाहिए? और मुझे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि मैं जो भी मांगूंगा वो सब कुछ माया ही होगी, और माया से ही तो भय लगता है। तो इसलिए मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप ही चाहिए थे, सो आपके दर्शन हो गए। भगवान ने कहा कि नहीं, तुम्हें कुछ तो मांगना होगा। तो प्रहलाद ने कहा कि यदि ऐसा है कि मुझे कुछ मांगना ही होगा, तो मैं आपसे यही वरदान मांगता हूं कि जीवन में मैं कभी आपसे कुछ मांगू ही नहीं, मेरे मन में कोई कामना ही उत्पन्न न हो, मुझे निष्काम भक्त बना दीजिए। मानस में भी कहा है कि जाहि न चाहिए कबहू कछु, तुम सन सहज सने। तो भगवान ने कहा, मैं जानता था तू कुछ नहीं मांगेगा, लेकिन फिर भी मुझे संतुष्टि नहीं होगी, इसलिए जाओ, एक कल्प तक राज्य करो, तुम्हारा शरीर पवित्र हो गया है, तुम भक्त शिरोमणि हो, जब तक तुम रहोगे देवताओं में और असुरों में अब संधि रहेगी, मार काट झगड़ा सब समाप्त हो जाएगा, और तुम्हारे हृदय में सदा मैं विराजमान रहूंगा। और अब आत्मचिंतन करो। भगवान ने भक्त प्रहलाद को प्रतिष्ठित किया और वहां से अंतर ध्यान हो गए। तो आज भक्त प्रहलाद की ये प्रार्थना है, जिसको एक छोटे से भजन के माध्यम से गाएंगे, एक संकीर्तन के माध्यम से, कि भक्त प्रहलाद ने सब रूपों में परमात्मा का दर्शन कैसे किया, सब रूपों में वे भगवान की उपासना वंदना कैसे करते थे, भक्ति हमारी व्यापक कैसे होती है, अनन्य भक्ति में कैसे परिवर्तित होती है। एक तो छोटी सी प्रार्थना बताई कि भगवान से कि हे प्रभु, मुझे आपके किसी स्वरूप से भय नहीं लगता, मैंने सब रूपों में आपकी वंदना की, लेकिन आपकी माया से मुझे भय लगता है, अतः आपकी माया से मेरी रक्षा करें और मेरी शरणागति स्वीकार करें। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि। ब्रह्मा नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, बोलो नारायण नारायण हरि हरि, हरि नारायण नारायण हरि हरि, ब्रह्मा नारायण नारायण हरि हरि, विष्णु नारायण नारायण हरि, शिव नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, दुर्गा नारायण नारायण हरि हरि, शारदा नारायण नारायण हरि हरि, सूर्य नारायण नारायण हरि हरि, चंदा नारायण नारायण हरि, वायु नारायण नारायण हरि हरि, अग्नि नारायण नारायण हरि हरि, जल नारायण नारायण हरि हरि, सर्व नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि,
तेरी महिमा प्रभु है न्यारी न्यारी। हरि 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 नारायण नारायण हरि हरि सर्व नारायण नारायण हरि हरि सर्व नारायण नारायण हरि हरि। तो भक्त प्रहलाद की जो भक्ति है वह अनन्य भक्ति में परिवर्तित होती है जब वे धीरे धीरे सब रूपों में भगवान नारायण के दर्शन करते हैं। इसीलिए मैं बालकों को सिखा रहा हूं कि रोज सुबह उठ करके भगवान सूर्य को जल चढ़ाए, सूर्य नारायण भगवान के रूप में मान करके और जल चढ़ाएं। जहां पर वैज्ञानिक कहते हैं कि सूर्य एक ग्रह है, वहीं पर संत कहते हैं कि वे साक्षात नारायण हैं, वे साक्षात भगवान हैं। जो भगवान सूर्य को जल चढ़ाएगा वो कभी अंधा नहीं होगा। तुलसी माँ को जल चढ़ाने के लिए इसलिए कहा जाता है कि उससे आपको आरोग्यता की प्राप्ति होगी। कम से कम पौधों में, वृक्षों में भगवत भावना प्रकट होगी। गौ माता को प्रणाम करने के लिए कहा जाता है ताकि आपको सभी पशु पक्षी कीट पतंगों में भगवत दर्शन का अभ्यास होगा। गंगा जी को प्रणाम करना ताकि जितनी भी नदियां हैं, जितने भी समुद्र हैं, उन सभी के प्रति आपके मन में भावना उत्पन्न हो। इसलिए कहा गया है कि बिना भाव के बाजार में वस्तु न मिलती मोल, और बिना भाव हरि ना मिले भाव सहित हरि बोल। तो आपके भीतर में भावनाओं को उत्पन्न किया जाए, श्रद्धा उत्पन्न की जाए, प्रेम उत्पन्न किया जाए। इसलिए करके माता पिता को प्रणाम करना। जो रोज सुबह उठ करके माता पिता को प्रणाम करेगा वो वृद्धावस्था में कभी माता पिता को वृद्धाश्रम में नहीं भेजेगा, बल्कि घर में ही उनकी सेवा करेगा। लेकिन जो बाल्यावस्था से ही वो संस्कार नहीं प्राप्त करता तो दुर्योधन बनेगा, कंस बनेगा, रावण बनेगा, जो अपने ही माता पिता को परेशान करता है और औरों को तो परेशान करता ही है। जो अपने माता पिता का नहीं हुआ, जो अपने परिवार का नहीं हुआ, भगवान का क्या होगा। बाल्यावस्था में हमारा तन मन वचन हृदय बड़ा कोमल होता है, इसमें जैसे संस्कार, जैसे बीज डाले जाएंगे वो वहां पर संग्रहित हो जाएंगे। इसलिए भक्त ध्रुव की भक्ति, उनका तप, उनका समर्पण, उनका दृढ़ संकल्प, भक्त प्रहलाद की तितिक्षा, उनकी अनन्य भक्ति के संस्कार, और पिता ने इतना कष्ट दिया, यहाँ तक कि कई बार वध करने का भी प्रयत्न किया, लेकिन कभी भी उन्होंने अपने पिता का प्रतिकार नहीं किया, कभी भी पिता को उल्टे शब्द नहीं कहे आवेश में आकर, बल्कि हमेशा अपने पिता का सम्मान किया, सामने आने पर उनको प्रणाम किया, उनकी सेवा की, लेकिन अपना भजन भी किया। और पिता को भजन से ही आपत्ति थी, इसलिए पिता ने कई बार दंड भी दिया, तो दंड स्वीकार किया लेकिन पिता का प्रतिकार नहीं किया। तो इसी बात को हमें सीखना है। आजकल के जो बाल गोपाल हैं, बच्चे हैं, वे माता पिता का प्रतिकार करते हैं, दादा दादी का प्रतिकार करते हैं, उल्टे वचन कहते हैं, भला बुरा कह देते हैं, रोष पूर्वक आवेश में आकर के कुछ भी कह देते हैं। तो भक्त प्रहलाद से हमें शिक्षा प्राप्त करनी है कि माता पिता का हमेशा आदर मान सत्कार करे, उनकी आज्ञा का पालन करे, उनकी सेवा करे। अभी तक तो सिखाया जा रहा है कि सुबह उठ करके माता पिता को प्रणाम करें। जब आप लोग थोड़े बड़े हो जाएंगे तो आगे सिखाया जाएगा कि माता पिता की आज्ञा का पालन करें। प्रातःकाल उठिके रघुनाथा, माता पिता गुरु ना वही माता। भगवान श्री राम प्रातःकाल उठ करके माता पिता को, गुरुजनों को प्रणाम करते। फिर जब थोड़े बड़े हो गए, काम करने योग्य हो गए, तो आयसु मांगी करई पुर काजा, अर्थात पिताजी से आज्ञा मांग करके और फिर वो प्रजा का कार्य करते हैं। पिताजी ने जो आज्ञा दे दी उस आज्ञा का पालन करते हैं।
फिर थोड़े और बड़े हो गए, तब अब आज्ञा का पालन भी हो रहा है, सुबह में प्रणाम भी हो रहा है, और रात्रि में सोने से पहले माता पिता की चरण सेवा करते हैं। चरण सेवा का तात्पर्य सोते समय चरण दबाना। इससे माता पिता का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो अब बच्चों को हंसी आ रही होगी कि हम माता पिता के चरण कैसे दबाएं। तो एक छोटी सी घटना सुनाता हूं, छोटा सा दृष्टांत है। एक पिता के दो पुत्र थे, गांव में रहने वाले थे। गांव में संस्कार होता है, भाईचारा होता है, प्रेम होता है, सौहार्द होता है, मर्यादाएं होती है, अच्छे संस्कार होते हैं। बच्चे पढ़ लिख करके अच्छे, एक तो डॉक्टर बन गया, एक इंजीनियर बन गया। जो डॉक्टर बना वो अमेरिका चला गया, अमेरिका का डॉक्टर बन गया अमेरिका में जाके। इंजीनियर जो था वो अपने घर पे ही था और गांव में ही रहता था। सर्विस थी उसकी इंजीनियरिंग की, तो उसके लिए पास में शहर था, अपना जा करके वापस लौट के आ जाता था। तो साल में एक बार अमेरिका वाला बेटा अपने परिवार के साथ आता था माता पिता से मिलने के लिए। तो जब आता था तो कहता था, पिताजी चलिए, माताजी पिताजी आप लोग को एक बार अमेरिका दिखा देता हूँ। भारत देश तो बहुत पीछे है, वहाँ तो बहुत अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजियाँ हैं और हर प्रकार की व्यवस्थाएं हैं। यहाँ तो ये नहीं है, वहाँ तो ये नहीं है, आदि आदि बोला करता था। तो माता पिता एक बार चले गए। जो अमेरिका वाला बेटा था, अब उसके बाल बच्चे भी हो गए, बाल बच्चे कुछ बड़े भी हो गए। तब की बात है ये। तो बेटा तो डॉक्टर है, बड़ा डॉक्टर है, तो उसके पास समय नहीं था। वो सुबह जाता था और शाम को आता था। तो इसलिए उसने गाड़ी कर दी, नौकर कर दिया और कहा कि भाई हमारे माता पिता को दिन भर बढ़िया जगह पे घुमा के लाओ, क्योंकि किसी के पास फुर्सत तो है नहीं, ना बेटे के पास, ना बहू के पास, ना पोते के पास। तो ये दोनों को नौकर आया और लेकर के दिन भर घुमाया, शाम को वापस लाके छोड़ दिया। अब जब सब परिवार इकट्ठा हुआ तो पूछा बेटे ने कि पिताजी माताजी आप लोग आज दिन भर घूमे, कैसा लगा, क्या लगा यहाँ पर? तो कहा कि देखो बेटा, आज हमें समुद्र के किनारे भी लेके गया, वो बहुत जगह दिखाया, लेकिन समुद्र के तट पर भी लेके गया। हम लोग वहीं जाके शांति से थोड़ी देर बैठे। तो मैंने विचार किया कि समुद्र में कितना अथाह जल है, लेकिन वो खारा है, तो न मेरे पीने के काम का है, न नहाने के काम का है। नहा भी लिया तो वापस आके अच्छे जल से नहाना पड़ेगा। वैसे ही तुम्हारे अमेरिका में सब कुछ है, क्या क्या यहाँ पर नहीं? हर प्रकार की व्यवस्थाएं, हर प्रकार का सौंदर्यीकरण, हर प्रकार की तकनीकी बहुत विकास है इसमें, लेकिन यहाँ भावना नहीं है। तो जैसे समुद्र में चाहे कितना भी जल हो लेकिन पीने योग्य नहीं है, वैसे यहाँ पर चाहे कुछ भी हो, कितना भी हो, लेकिन भावना नहीं है यहाँ पर। ना कोई किसी से राम राम करता है, ना कोई किसी से बोलता है। और यहाँ तो तुम्हारे पास ही मेरे लिए समय नहीं है, तो औरों के पास में क्या हो? दिन भर घूम लिया, बहुत थक गया हूँ, अब आराम करूंगा। तो बेटे ने कहा कि पिताजी थक गए हैं तो विस्की ले आता हूँ आपके लिए। यहाँ तो जब लोग थक जाते हैं तो विस्की पीते हैं। तो कहा कि मैंने तो अपने जीवन में विस्की नहीं पी है, एक काम कर मेरे लिए दूध मंगा दे, उसमें हल्दी डाल करके दे दे तो थकान दूर हो जाएगी। तो बहू को कहा गया तो वो अपना गर्म करने लगी। तो बेटा, चूंकि जो डॉक्टर है, जो बेटा है, वो तो गांव का है, अर्थात गांव में ही उसका जन्म हुआ, वहां का संस्कार है। भले अमेरिका चला गया लेकिन कुछ संस्कार था। तो माता पिता लेटे हुए थे, थके हुए, तो बेटा बैठ करके चरण दबाने लगा और उसने अपने बेटे को आवाज लगाया, डॉक्टर ने, कि बेटा आओ आओ, तुम्हारे दादा दादी आज बहुत थक गए हैं, तो आओ थोड़ा चरण सेवा कर देते हैं, चरण दबा देते हैं। तो पोते ने कहा कि मैं क्यों दबाऊं, आपके पिताजी है तो आप दबाइए, मैं चरण सेवा नहीं करूंगा, पैर नहीं दबाऊंगा। तो कहा कि अच्छा तू मेरी बात नहीं मानेगा? अरे तेरे दादाजी, इतना सौभाग्य है, कहाँ मिलेगा कि उनके चरणों की सेवा मिलेगी।
तो कहा कि कुछ भी हो जाए मैं सिर नहीं दबा सकता, मैं चरण नहीं दबा सकता, सिर दबा सकता हूं लेकिन चरण में नहीं दबाऊंगा। तो कहा कि मेरी बात नहीं मानेगा, नहीं मानेगा तो चल मेरे घर से निकल जा अभी। तो कहा कि ठीक है मैं घर से चला जाऊंगा, अभी रात हो गई, कल सुबह चला जाऊंगा लेकिन चरण नहीं दबाऊंगा। तो पास में दादी जी थी उसकी, उसने कहा एक काम करते हैं, ये रजाई डाल दी चरणों के ऊपर, कहा तू रजाई दबा दे, चरण नहीं दबा सकता। तो वो दादाजी जो थे वो मुस्कुराने लगे, अपने डॉक्टर बेटे से कहा कि बेटा तुम्हारे अमेरिका में और मेरे भारत में यही अंतर है कि ये अमेरिका में जन्म लिया है तो ये इसका संस्कार है, और तू भारत में जन्म लिया था तो देख तेरे पास क्या संस्कार है, कि तू आज अपने पिता की सेवा कर रहा है और मेरी आज्ञा का पालन कर रहा है, और ये तुम्हारे कहने पर भी तुम्हारी आज्ञा का पालन नहीं कर रहा है, घर छोड़ने के तैयार है, माता पिता को छोड़ने के लिए तैयार है, लेकिन आज्ञा पालन करने के लिए तैयार नहीं। तो ऐसा संस्कार भारत भूमि में ही मिलता है। हाथ धो करके प्रसाद पाना, भगवान को भोग लगा करके प्रसाद पाना, आतिथ्य सत्कार करना, दरवाजे पर आए हुए दीनहीन भिखारी को देना, ब्राह्मणों को देना, ये भावना केवल भारत में ही है। और ये हमारे ऋषि महर्षियों की देन है, जो उन्होंने भाव में जीवन बनाया हमारा। नहीं तो पशु पक्षी कीट पतंगों के जीवन में और हमारे जीवन में कोई अंतर नहीं रहता। वो भी खाते पीते सोते जागते बाल बच्चों को जन्म देते हैं, पर उनमें केवल भावना का अभाव है। और वह वैसे ही विदेशों में होता है, भावनाओं का अभाव। तो भक्त प्रहलाद जब मां के गर्भ में है, मां का नाम कयाधु है। हिरण्यकश्यप उस समय तपस्या करने के लिए वन में गए हुए हैं, तो देवताओं ने आक्रमण कर दिया, राजा नहीं थे इसलिए आक्रमण कर दिया और राज्य को लूट लिया। हिरण्यकश्यप की धर्मपत्नी कयाधु का भी अपहरण कर लिया, देखा कि इसके गर्भ में कोई बालक है, इसलिए इसको ले चलते हैं, जब बालक का जन्म होगा तो उसका वध कर देंगे, क्योंकि राक्षस का पुत्र भी राक्षस ही होता है तो कल के दिन परेशान करेगा। ऐसा सोच के ले चले। मार्ग में देवर्षि नारद जी मिल गए और उन्होंने देवराज इंद्र को समझाया कि अरे एक तो ये अबला नारी है, इस समय इसका कोई सहारा भी नहीं है, दूसरा गर्भवती है, तुम इसका क्यों हरण कर रहे हो, देवता हो करके असुरों जैसा कार्य कर रहे हो। तो कहा कि हे देवर्षि, इसके गर्भ में मेरे शत्रु का अंश है और कल के दिन वह भी मेरा शत्रु होगा, इसलिए मैं उसका वध कर दूंगा, इसका मैं कुछ नहीं बिगाड़ूंगा। तो कहा कि क्या प्रमाण है कि इसके गर्भ में जो बालक होगा वो असुर ही होगा, आसुरी वृत्ति का होगा, हो सकता है वो भक्त शिरोमणि हो, यदि तुम्हें मुझ पर विश्वास हो तो इसे छोड़ दो। तो छोड़ दिया गया। लेकिन अब वो कयाधु मां कहाँ जाए, उसके पति नहीं है, राज्य नष्ट हो गया। तो नारद जी ने कहा कि चलो फिर मेरे साथ चलो, मुझे तो शाप लगा है, मैं तो एक जगह रह नहीं सकता, लेकिन सप्त ऋषि जहाँ रहते हैं वहां माताएं भी रहती हैं, उन्हीं के पास में कुटिया तुम्हारा बना दी जाएगी, तुम वहीं रहना और प्रतीक्षा करो अपने पति के आने की। तो माँ कयाधु वहीं रहने लगी। अभी उनके गर्भ में जो बालक है अर्थात भक्त प्रहलाद है, उनका जन्म नहीं हुआ, लेकिन फिर भी उनको लक्ष्य करके देवर्षि नारद जी ने उनको गुरु मंत्र दे दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भक्त प्रहलाद मां के गर्भ में ही हैं, लेकिन उनको गुरु मंत्र मिल गया और वो वहीं पर जप करने लगे। जैसे मां के गर्भ में ही भगवान सुखदेव जी और वहीं पर वो ज्ञान की सिद्धि करते हैं, 13 वर्ष मां के गर्भ में रहते हैं और वहीं पर वे साधना करते हैं, वैसे ही भक्त प्रहलाद मां के गर्भ में ही गुरु मंत्र का जप करते हैं। जो आप लोगों को मैं जप बताता हूं, माला करना सिखाता हूं, तो कोई 3 वर्ष का, कोई 4 वर्ष का, कोई 5 का, कोई 10 का, कोई 25 वर्ष का बालक है, लेकिन भक्त प्रहलाद कितने उच्च कोटि के भक्त हैं कि मां के गर्भ में ही जप कर रहे हैं। ऐसे ही है अभिमन्यु।
माँ उत्तरा के गर्भ में है और महात्मा अर्जुन उत्तरा को जब नहीं सुभद्रा को माँ सुभद्रा के गर्भ में है और उसी समय अर्जुन ने चक्रव्यूह की रचना और चक्रव्यूह का भेदन करने की कला ये बात बता रहे थे और माँ के गर्भ में है अभिमन्यु और इस बात को वे सुन रहे हैं और सुन करके ही सीख गए। अब माँ सुभद्रा को नींद आ गई इसलिए चक्रव्यूह भेदन करना तो सीख गए, भीतर जाना, लेकिन अब माँ को नींद आने से वे भी सो गए, बाहर निकलने की बात नहीं सुन पाए। ऐसे ही लव कुश, माँ सीता जब वन में जाती हैं उस समय वे गर्भवती थी। जब प्रभु श्री राम ने उनको वन में छोड़ दिया वाल्मीकि मुनि आश्रम के पास में, तो वे वाल्मीकि मुनि के आश्रम पर चली गई, उस समय गर्भवती थी, उनके गर्भ में लव कुश हैं। तो वाल्मीकि जी ने उनको ऐसे संस्कार दिए कि गर्भ से जन्म लेते ही वे संस्कारवान प्रकट हुए, महापुरुष के रूप में प्रकट हुए, सुसंस्कृत हुए। तो भक्त प्रहलाद माँ के गर्भ में ही जब करते हैं, जब उनका जन्म होता है तो ऋषि महर्षियों के बीच में होता है, कहीं पर भजन हो रहा है, कहीं सत्संग हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, पूजा पाठ हो रहा है, वो सारा का सारा संस्कार भक्त प्रहलाद के चित्त पर पड़ता है। उन्हीं के बीच में खेलना, उन्हीं की गोद में खेलना, उनका जूठन खाना, थोड़े बड़े हुए तो उनकी सेवा करना, तो उनके वे संस्कार धीरे धीरे दृढ़ होते चले जाते हैं। जैसे छोटे बच्चे ने गाली देना कहाँ से सीखा, तो देखता है कि पिताजी किसी को गाली दे रहे हैं फोन पर, या आज में किसी से बात करते हुए गाली किसी को देते हुए सुन लिया तो बच्चे ने गाली सीख ली। तो वो जैसे वातावरण में रहता है वैसा ही संस्कार उसके मन बुद्धि चित्त पर पड़ता है। कहीं शराब पिया जा रहा है जिस परिवार में, तो बच्चा भी देख रहा है, कल के दिन वो भी शराब पिएगा। कहीं पर तंबाकू सिगरेट बीड़ी पीते हुए देख रहा है तो फिर वो भी पिएगा। और कहीं पर भजन करते हुए देख रहा है तो वो भजन करेगा। तो जैसा माहौल होगा उसके अनुसार बालक में वैसा ही संस्कार पड़ेगा। भक्त प्रहलाद में भक्ति का संस्कार पड़ गया, संत सेवा का संस्कार पड़ गया। अतः जब पिताजी आते हैं उनके हिरण्यकश्यप, और उन्होंने जब गुरुकुल में उनको भेजा अध्ययन करने के लिए प्रहलाद को, तो वहां पर तो आसुरी शिक्षाएं दी जाती थी, आसुरी गुरुकुल था वह तो प्रहलाद भगवान के भजन में ही मन लगाते हैं। पिताजी ने देखा कि ये पढ़ाई कम करता है, भजन ज्यादा करता है, तो फिर अब वध करने का प्रयत्न करने लगे। तो सब जानते ही हैं, सर्प के आगे डाल दिया, तो सर्प में भी भगवान नारायण का रूप देखा। शेर के आगे डाल दिया तो शेर में भी भगवान नारायण का रूप देखा। हाथी के आगे डाल दिया तो हाथी में भी भगवान नारायण का रूप देखा। खोलते तेल में उनको डाल दिया तो उसमें भी उन्होंने भगवान नारायण का रूप देखा। हर रूपों में भगवान नारायण के रूप की उपासना करते हैं, वंदना करते हैं। जप करना, गुरु जी ने जो मंत्र दिया ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जब जब आपत्ति विपत्ति आती है ऐसे तो हमेशा ही करते हैं, लेकिन उस समय और भी एकाग्रता के साथ में करते हैं। आसुरी तंत्र मंत्र का प्रयोग करना, लेकिन फिर भी वो भगवान का रूप में सब में देखते हैं। समुद्र में फेंक दिया तो जल को भी भगवान के रूप में देखा। पर्वत से गिरा दिया तो पृथ्वी को भी भगवान के रूप में देखा। अग्नि में जलाया, होलिका उनकी बुआ होती हैं, अग्नि पुंज में गोद में लेकर के बैठ गई, तो अग्नि में भी अग्नि नारायण के रूप में देखा। सब रूपों में भगवान नारायण की उपासना की। पूछा हिरण्यकश्यप ने कि बता तेरा भगवान कहाँ रहता है, तो वे कहते हैं कि मुझ में तुझ में खंग खंभ में घट व्यापे राम। उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरे भगवान वैकुंठ में रहते हैं, मेरे भगवान क्षीर सागर में रहते हैं, ऐसा नहीं कहा।
उन्होंने कहा मेरे भगवान सब दूर रहते हैं, ऐसा कौन सा स्थान है जहां मेरे भगवान नहीं रहते? मुझ में, तुझ में, अर्थात वो मेरे में भी हैं, आप में भी हैं, और बल्कि इसमें उसमें क्या, ये सारा संसार ही मेरे भगवान में रहता है। सब कुछ मेरे भगवान ही बने हुए हैं, इसलिए उन्हें भय नहीं लगता, अभयता प्राप्त हो जाती है। किसी माँ की गोद में बैठा हुआ बालक अभय रहता, उसे भय नहीं रहता, क्योंकि उसे पता है मेरी चिंता माँ कर रही है। तो वैसे ही जो भक्त होता है उसे भय नहीं लगता, क्योंकि वो भगवान, अपने आप को भगवान की गोद में बैठा हुआ पाता है। वो समझता है कि मैंने अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया, तो अब भगवान हर प्रकार से, हर ओर से मेरी रक्षा करते हैं। तो गुरुकुल में बालकों को वे शिक्षा भी देते हैं। जब शुक्राचार्य जी ने कहा कि एक मैं भी प्रयत्न करता हूं राजा प्रहलाद को समझाने का, और ऐसा कह करके पुनः गुरुकुल ले गए, वहां पर बहुत समझाया और तंत्र विद्या का उपयोग करके प्रहलाद का वध करना भी चाहा। उसी समय की बात है, सब बालक देखे बहुत दिनों के बाद प्रहलाद गुरुकुल में आए हैं, इनके पिता इनसे नाराज रहते हैं, कई बार इनका वध करने का प्रयत्न किया, लेकिन पता नहीं ये कैसे बच जाते हैं, बाल विवाह का नहीं होता। तो सब बालकों ने घेर लिया राजकुमार प्रहलाद को, क्योंकि वे राजकुमार भी थे। कहा प्रहलाद, तुम इतने छोटे से बालक हो और गुरुकुल पढ़ने के लिए जब आए तो तुम इतनी सारी विद्याएं पहले से कहां से सीख ली? तो कहते हैं कि मैंने माँ के गर्भ में ही विद्याएं सीख ली। मेरे गुरु देवर्षि नारद जी हैं, उन्होंने मुझे पहले से ही विद्या दे दी, भगवान का नाम दे दिया, साधना सिखा दी, भजन सिखा दिया। और देखो, लोग कहते हैं कि बुढ़ापे में भजन करना चाहिए, तो वृद्ध लोगों से पूछो कि क्या वृद्धावस्था में भजन होता है? उस समय तो शरीर रोगी हो जाता है, फिर भजन कहाँ होगा? फिर तो शरीर का ही ध्यान चलता है। तो इसलिए बाल्यावस्था से ही भजन में लग जाना चाहिए। और किसने देखा कि बुढ़ापा आएगा भी कि नहीं आएगा? बहुत से लोग तो जवानी में ही चले गए, बहुत से लोग तो बचपने में ही चले गए। तो इसलिए भजन भी करें और अपना अध्ययन भी करें। सुबह में अपना भजन, दिन में अपना पढ़ाई लिखाई और घर की जो भी सेवा है वह करें, और शाम को फिर थोड़ा सा भजन कर लें। तो जो बाल्यावस्था से ही भजन की आदत डाल लेता है, भगवान के नाम जप करने की, एक माला करने की, भगवान सूर्य को, तुलसी माँ को, गौ माता को जल चढ़ाना, परिक्रमा करना आदि, और थोड़ी देर बैठ करके जप करना, पूजा पाठ करना की आदत डाल देता है, तो फिर वही आदत अब सहज रूप से उससे होने लगती है। जैसे भोजन करने की आदत लग गई, एक दिन भोजन नहीं मिलता तो परेशानी हो जाती है, वैसे ही भजन करने की आदत हो जाएगी। एक दिन भजन छूट जाएगा तो मन नहीं लगेगा, ऐसा हो जाएगा। तो भक्त प्रहलाद ने उन बालकों को विश्वास दिलाने के लिए, क्योंकि वो बच्चे सब कहते हैं कि तुम्हारे पिता तो हम जब भजन करने लगेंगे, अगर तुम्हारे पिता को पता चल गया तो वो तो हम सबको मरवा देंगे, हम सबका वध करा देंगे। तुम तो पता नहीं कैसे बच गए, पर हमारा क्या होगा? तो भक्त प्रहलाद ने कहा कि तुम चिंता मत करो, मेरे भगवान जिन्होंने मेरी रक्षा की वही तुम्हारी रक्षा भी करेंगे। तो बच्चों को विश्वास नहीं हो रहा था कैसे रक्षा करेंगे, तो कहा कि अच्छा एक काम करो, सामने में एक पौधा था, कहा कि इसमें कुछ पत्ते तोड़ के लाओ। तो बच्चों ने तुरंत पत्ते तोड़ दिए। तो कहा कि अब तोड़ के तो ले आए, अब इनको वापस जोड़ दो। तो कहा कि पत्ते तो कैसे जुड़ेंगे वापस? तो कहा कि तुम लोग का भगवान कौन है? तो कहा हमारे राज्य में तो केवल हिरण्यकश्यप ही भगवान है, उन्होंने घोषणा की है कि इस राज्य में केवल मैं ही भगवान हूं, मेरी पूजा करो। तो प्रहलाद ने कहा कि ठीक है, तो तुम अपने भगवान को बुलाओ और उनसे कहो, प्रार्थना करो कि ये पत्ते वापस जुड़ जाएं। तो सब लोग पुकारते हैं हिरण्यकश्यप को, सारे बालक, ये प्रभु इन पत्तों को जोड़ दीजिए।
प्रार्थना करते हैं लेकिन वो पत्ते नहीं जुड़ते। तब प्रहलाद कहते हैं कि अब मेरे भगवान की सामर्थ्य देखो, और ऐसा कह करके प्रहलाद ने भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु, ये पत्ते वास्तव में पत्ते नहीं हैं, बल्कि इन सभी बालकों का कोमल हृदय है। अतः हे प्रभु, यदि आप इन पत्तों को जोड़ देते हैं तो ये सारे बच्चे अर्थात ये सारे जीवात्माएं आपसे जुड़ जाएंगे, आपकी भक्त हो जाएंगे। अतः आप कृपा करें और इन पत्तों को जोड़ दें। तो भक्त प्रहलाद ने जैसे ही प्रार्थना की वैसे ही वे सारे के सारे पत्ते जुड़ गए, और जब वे जुड़ गए तो सारे के सारे बालक भी भगवान के भक्त बन गए और वे अभय होकर के भगवान का भजन करने लगे। तो भक्त प्रहलाद कहते हैं कि श्रद्धा रखो जगत के लोगों, अपने दीनानाथ पे लाभ हानि जीवन और मृत्यु सब कुछ उसके हाथ में, कि मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। बाल न बांका होता उसका, बाल न बांका होता उसका, रक्षक कृपा निदान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। त्याग दो रे भाई फल की आशा, स्वार्थ बिना प्रीति जोड़ो, कल क्या होगा इसकी चिंता, जगत पिता पर छोड़ो। क्या होनी है क्या अनहोनी, क्या होनी है क्या अनहोनी, सबका उसको ज्ञान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। जल थल अग्नि आकाश पवन पर, केवल उसे की सत्ता, प्रभु इच्छा के बिना यहाँ पर हिल न सके एक पत्ता, उसी का सोचा यहाँ पे होता, उसी का सोचा यहाँ पे होता, उसकी शक्ति महान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। बाल न बांका होता उसका, बाल न बांका होता उसका, रक्षक कृपा निधान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। तो इसलिए भक्त प्रहलाद से हमें अभयता की शिक्षा मिलती है।
कि वे भगवान के आश्रित होकर के किस प्रकार से अभय होकर के अपना भजन भी करते थे और राज्य का पालन भी उन्होंने किया, माता पिता की आज्ञा का पालन भी किया। वैसे ही अभय होकर सुबह शाम भजन करना, बड़े बूढ़ों का आदर मान सत्कार करना, उनकी सेवा करना, ये सभी संस्कार सीखना चाहिए। 18 जुलाई से 24 जुलाई को गुरु पूर्णिमा है, इसलिए 18 जुलाई से 24 जुलाई अर्थात 7 दिनों के लिए भागवत कथा का आयोजन होगा। तो वह कार्यक्रम ऑनलाइन भी होगा। जो भी भक्तगण गुरु पूर्णिमा के इस परम पावन पर्व पर आना चाहते हैं तो वे लोग, यदि उन्होंने वैक्सीन की लगवा ली हो दोनों डोज, तो उसकी रिपोर्ट लेकर के आएं, और यदि नहीं लगवाई हो तो नेगेटिव रिपोर्ट लेकर के आ सकते हैं। और जो लोग नहीं आ पाएंगे उनके लिए ऑनलाइन कार्यक्रम होगा ही। वर्तमान में तो जो यहाँ की स्थितियां हैं, परिस्थितियां हैं, उसके अनुसार तो लगता है कि कार्यक्रम होगा, लेकिन भविष्य की गर्त में क्या छुपा हुआ है, कोरोना महामारी का स्वरूप पुनः अगर बदल गया, सरकार के कुछ निर्देश निकल गए तो कार्यक्रम कुछ बदल सकता है। लेकिन अभी यही कार्यक्रम हो रहा है कि 18 जुलाई से 24 जुलाई तक गुरु पूर्णिमा का यह पावन पर्व मनाया जाएगा, और जो भी भक्त आना चाहें वे लोग जानकारी देंगे, आने की टिकट आदि जब बनते हैं उन लोगों के तो जानकारी दें, ताकि यहाँ पर उन लोगों के लिए उचित व्यवस्था हो। और आश्रम पर जब 7 दिनों की भागवत कथा होती है तो जो लोग जुड़े हैं वे जानते ही हैं कि यहाँ पर सुबह में संतों का जलपान होता है, शाम को दोपहर में भंडारा होता है। तो जिस किसी को भी जलपान की सेवा में या भंडारे की सेवा में, संत सेवा में जलपान या भंडारा लिखा ना हो तो वे लोग भी जानकारी दे दें, क्योंकि अब कई लोगों ने अपना नाम लिखा दिया है तो थोड़ा सा ही बचा है, फिर वे लोग छूट ना जाए। और हनुमान चालीसा का जो हम लोग का पाठ चल रहा है, अब महीने का अंतिम समय आ रहा है, आज 27 तारीख है, तो महीने भर में उन्होंने जितना भी हनुमान चालीसा का पाठ कर लिया है तो 30 तारीख और 1 जुलाई ये 2 दिनों में वे लोग अपना अपना पाठ मैसेज के माध्यम से भेज देंगे। जो भी लोग पाठ कर रहे हैं अपने परिवार में जितना भी पाठ हुआ है उन सबका कलेक्शन करके और व्हाट्सएप पर मैसेज में डाल देंगे कि हमारे परिवार के द्वारा इतना हनुमान चालीसा का पाठ 1 महीने में हुआ। उन सबको हम लोग एक जगह इकट्ठा करके और संख्या जोड़ लेंगे कि टोटल कितना पाठ हुआ 1 महीने में। तो ऐसे करके जो हम लोग का संकल्प है 1.25 करोड़ हनुमान चालीसा के पाठ का, तो वह आगे बढ़ेगा। तो और भी जो गुरु पूर्णिमा पर्व की जानकारियां हैं वो ग्रुप पर मैसेज के माध्यम से आप लोग को मिलती रहेगी। जो लोग आ सकेंगे वे यहाँ पर सम्मिलित होंगे, जो नहीं आ पाएंगे वे ऑनलाइन दर्शन करेंगे और कथा का श्रवण करेंगे, और वहीं से वे जो भी सेवा यहाँ पर समर्पित करेंगे वो सेवा संत सेवा में लगाई जाएगी। तो अब यहीं पर अपनी वाणी को विराम देते हैं। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की, गौ माता की, गंगा मैया की, सब संतों की, सब भक्तों की। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जो भक्त प्रणाम करना चाहते हैं वे लोग आ जाएंगे। और बाल ग्रुप में आज का प्रश्न नहीं भेजा गया है, इसलिए अभी अमृत बाल ग्रुप में प्रश्न डाला जाएगा, तो जो बच्चे जुड़े हैं वे उसका उत्तर उसी ग्रुप पर दे देंगे। हरिओम गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। हरिओम गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम बाबा। गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव।
प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम बाबा। प्रणाम गुरुदेव। जय गुरुदेव। हरिओम। प्रणाम बाबा। प्रणाम। हरिओम। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम बाबा। हरिओम। प्रणाम बाबा। हरिओम। हरिओम। प्रणाम स्वामी जी। हरिओम। प्रणाम गुरुदेव। ठीक है, सब लोग को बहुत बहुत आशीर्वाद। गुरुदेव प्रणाम। हरिओम। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। परम गुरुदेव महाराज की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। गौ माता की जय। श्री गंगा मैया की जय। सब संतों की जय। सब भक्तों की जय। आज के आनंद की जय। हरि ओम नमः पार्वती पार्वती पते हर 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 महादेव। महादेव।